हिसाब से हमारा डे 4 चालू है। ठीक है, तो हम डे 4 देखते हैं आज इसमें क्या है। तो हमें इसमें आज पढ़ना है वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, उसके बाद एंड और नॉट ऑपरेटर्स, और पढ़ना है हमें एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम एक के बाद एक सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ ये स्टार्ट। ठीक है, आपको पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जो एम्प्लॉय डेटाबेस में एम्प्लॉयज नाम का टेबल है। ठीक है, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखते पहले। देखो, इसमें 101 से स्टार्ट हो रहा, 101 से स्टार्ट हो रहा और 110 को खत्म हो रहा, मतलब टोटल मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और उनके जो भी फील्ड है वो फील्ड के नाम भी है यहाँ पर। ठीक है, और उनका डेटा पूरा यहाँ पर है। तो हम इस पे ही वर्क करेंगे वो क्लाउज का यूज़ करके। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। पहले मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ और डेटाबेस का नाम। उसके बाद क्यूरी में एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा, एम्प्लॉयज़ वाला, और उसके अंदर मेरा टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब मुझे वो चेक करना है, देखना है, तो मैं क्यूरी से भी देख सकता हूँ या यहाँ से भी क्लिक करके सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। अगर यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे दिख सकता है, बट मुझे क्या करना है, क्यूरी से ही करना है। तो मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद मैं रन करता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, पहले हम जाते हैं नोट्स में, हम नोट्स के हिसाब से चलेंगे। तो पहले आता है वेयर क्लॉज। तो हमने कल वेयर क्लॉज पढ़ा था। ठीक है, तो वेयर क्लॉज का मीनिंग क्या है, मतलब क्या पर्पज है उसका। स्पेसिफिक डेटा नहीं देखना। राइट, मतलब हमें डेटा फिल्टर कर सकते हैं हम वेयर क्लॉज का यूज करके। तो यहाँ पर भी उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रो फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। ओनली द रो दैट मीट द कंडीशंस आर शो इन द रिजल्ट। मतलब हमने कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन मीट होती है, हाँ, तो वही कंडीशन वाला रो जो है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब हम यूज करके देखते हैं इसे। वैसे तो कल पढ़ लिया था इसे, मगर डबल करते हैं। अब मुझे क्या करना है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 105 है वो वाला रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, उसके बाद वेयर क्लॉज और लिखूंगा कंडीशन एम्प्टी आईडी इक्वल्स टू 105। इसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मुझे पूरे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं क्या उसके लिए कुछ, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल में मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, बस 3 ही कॉलम चाहिए। तो क्या करूं मैं, तो फिर कॉलम का नाम लेना पड़ेगा सर। हाँ ठीक, तो मैं लूंगा कॉलम का नाम, जैसे एम्प्टी आईडी कॉमा एम्प्टी नेम कॉमा सैलरी, और मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। तो आ गया। ठीक है, ये होगा वेयर क्लॉज। अगर आपको इसका ये देखना हो सिंटैक्स हो तो यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम्स नेम, जो भी कॉलम्स आपको देने हैं वो देना है। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर और कंडीशन लिखनी है, बस इतना लिखना है, अपना आ जाएगा। अब उसके बाद आता है, मैं और एक बार वेयर क्लॉज यूज करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक होती है क्या मेरे से देखना। ठीक है, तो करता हूँ तो बताना बस। उसके बाद मैंने लिखा, चल भाई मैं तो नंबर से ले रहा हूँ, नंबर से रिकॉर्ड तो मिल जाएंगे मुझे। अब मुझे स्ट्रिंग्स लेना है, मतलब एक आधी स्ट्रिंग वैल्यू है
मतलब वेर कैर है, तो मुझे उससे वेर क्लॉज उसका यूज करके वेर क्लॉज से डेटा फेच करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? यस सर, एग्जाम्पल में नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल सूरज, सिटी इज इक्वल टू नांदेड़ पुणे। ठीक है ना, अभी तू देख, मैं अगर लिखता हूँ कुछ गलत हो तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। मैं लिखा सिटी, मुझे क्या चाहिए? अगर मैंने सिटी, ये जो कॉलम है इसमें मुंबई जो भी कंडीशन मीट होगी, वो नाम के रोज जो है वो रिकॉर्ड्स मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है इसमें। तो मैं लिखूंगा सिटी मुंबई, ठीक है। अब जो मैंने लिखा वो सही है एकदम, राइट है? हाँ नहीं सर, वो स्ट्रिंग है तो वो सिंगल कोट में चाहिए। हाँ राइट, तो ये रह गया था, ठीक है। सूरज ध्यान दे। ओके सर। बराबर है, अब रन करके देखो। तो ये दोनों है जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेयर क्लॉज। वही पूछने के लिए मैंने उसको लिखा था गलत। उसके बाद की बात करेंगे हम ऑर्डर बाय क्लॉज की। अब ऑर्डर बाय क्लॉज बेसिकली हम यूज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में क्या लिखा गया है? द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिफॉल्ट ऑर्डर क्या रहता है? असेंडिंग होता है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स देख सकते हो आप यहाँ पे, क्या है? सेलेक्ट कॉलम, जो भी कॉलम्स के नाम है वो डालना है। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है वो कॉलम का यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज के आगे। और उसके बाद अगर हमने ए एस सी नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट ए एस सी रहता है। ए एस सी का मतलब असेंडिंग, और डी ई एस सी का मतलब होता है डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग करना है तो हमें डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। माइक माइक बंद करो। सूरज माइक बंद, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं लिखा तो हम यहाँ से कर सकते क्या? देखते हैं, ठीक है। अब मैंने पूरा डेटा लिया है, अब मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकता हूँ क्या विदाउट ऑर्डर से? चेक कर सकता हूँ क्या? चेक कर सकता हूँ क्या, ऐसा बोलना मेरा मतलब, ठीक है। तो कर सकते, एग्जाम्पल में मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सॉर्ट हो जाता है। हो गया क्या? 110, 109, 108, ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको अनसॉर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अनसॉर्ट हो जाएंगे। फिर 101, 102, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखे। जब मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो बता रहा है रिसेट ऑल सॉर्टेड कॉलम्स, ठीक है। सॉर्ट करना हो तो डबल क्लिक करो, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने नंबर से किया, हम दूसरे कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मुंबई सिटी से कर रहा हूँ, सिटी पे क्लिक करूंगा तो अब पहला जो भी लेटर है उस लेटर के हिसाब से वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, ठीक है। डी से सी डी मतलब तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, देख रहे हो इसी तरह। और इसको नहीं, अब हमें सॉर्ट नहीं करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये निकल जाएगा। ये खाली चेक करने के लिए यहाँ पे, ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमें डेवलपमेंट में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्यूरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कौन सा डेटा हम पुट कर रहे हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है। बाय करे बाद से प्रोडक्ट क्या करता है? नीचे चले जाता है एक के बाद स्टैक की तरह नहीं, सॉरी, एक एक पहले हमने बाय किया, उसके नीचे दूसरा बाय किया, तो लिस्ट जो है एक के बाद एक आती है। बट हमें क्या करना है, जो अब भी बाय किया है वो क्या करता है? नीचे चल जाता है, हमें ऊपर चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए इसमें डेवलपमेंट में। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अभी मैंने जो बोला वो समझा क्या तुम्हें? नहीं समझा? समझो। 5 मिनट, 5 मिनट देना मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पकड़, ठीक है। हमारे पास कुछ फॉर्म है, ठीक है। ये सपोज, ऐसा सपोज करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ फॉर्म है, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फील्ड है, मैंने फील्ड डाला, समझो ये कोर्स ही है, ठीक है। मैं कोर्स बाय कर रहा हूँ, ये कोर्स मैं ऐसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोर्स बाय किया, मैं जब इस पर क्लिक करूँ
तो ये बाय हो गया मेरे हाथ से एज अ मैं स्टूडेंट, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने कोर्स बनाया है उसको कोर्स कैसे दिखेगा? अब मैंने बाय किया, आज की तारीख है, ठीक है, आज की तारीख क्या है हमारी 8 है, तो 8 तारीख का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये कोर्स उसने बाय किया लिस्ट जो भी है, जैसे मेरा नाम, कितने रुपए में खरीदा मैंने और कब खरीदा, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको आ जाएगी, पहला रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन आया, मुझे दूसरा कोर्स भी पसंद आ गया, ठीक है, AIML का, तो मैंने उसको भी बाय किया, तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा दूसरे दिन का, ठीक है। मतलब डेट वाइज वो क्या होगा? सॉर्ट होगा, ये 8 तारीख का, ये 9 तारीख का, या अगर मैं 8 तारीख को और खरीदा हूँ तो टाइम के हिसाब से जाएगा, फिर ये टाइम के हिसाब से और एक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो बन गया, बट जो मैं रिसेंट बाय कर रहा हूँ वो कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। अब जो ये रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्या चाहिए कि भाई जो रिसेंट खरीद रहे हो ऊपर चाहिए मुझे, ठीक है, अभी जो खरीदे हो तो नीचे नहीं चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, इससे क्या होगा? ये ऊपर चले जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो हम नए बाय करेंगे तो वो ऊपर ही आएंगे। समझ में आया ये? हेलो? यस सर। यस, हाँ ठीक है। तो अभी हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। मैं लिखा, देखना गलत हो रहा तो बोलना मेरे को, मैंने लिखा बरोबर लिख रहा हूँ क्या? ऑर्डर बाय लिखा, उसके बाद मैंने कॉलम का नाम लिखा, जैसे मैं EMP और ID लिखता हूँ, ठीक है, ये लिखा और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखना हुआ क्या, देखना देखना हुआ क्या, क्या गलत किया मैंने? वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है तो सही लिया ना 101 102 हाँ ऐसे। राइट, ये हो गया, मगर नहीं ASC पता। जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम लिखेंगे DSC तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? शाबाश। यस सर। अगर अगर तुम्हें इससे नहीं करना है, मतलब ये एम्प्लॉय ID से नहीं करना है, कुछ नेम से करना है तो नेम से भी कर सकते हो, सैलरी से भी कर सकते हो। एग्जांपल मैं सैलरी से करके देखता हूँ होता है क्या, ठीक है। हम SALARY और मैं इसको रन करता हूँ तो दिख रहा है 40,000 42,000 46,000 दिख रहा है। इस तरीके से वो सॉर्ट हो गया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इसके आगे DSC लिखो, बस खत्म कर, आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तुम्हें करके भी देखना है, ठीक है। सॉरी क्यूरी नहीं दिखी क्या? उसके बाद हम आते हैं नए इस पे, ये है हमारा एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स तुमने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तुम्हें पता है एंड और ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड में क्या होता है? एनीवन? एंड ऑपरेटर में क्या होता है? क्यों यूज करते हैं हम एंड ऑपरेटर? दोनों भी वैल्यू ऐसा, अगर ट्रू है तो ही ट्रू होता है। राइट। और में क्या होता है? और में एक अगर ट्रू रहा तो भी वो रन मतलब ट्रू हो जाता है। राइट, शाबाश। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पढ़ो, द एंड ऑपरेटर अलाउ यू टू कंबाइन द मल्टीपल कंडीशन इन द वेयर क्लॉज, ऑल कंडीशन कनेक्टेड बाय एंड मस्ट बी ट्रू फॉर द रो टू अपीयर। मतलब कि दो भी जो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे दो भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो जो भी डेटा है उसको रिटर्न करेगा वो, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो आओ देखते हैं हम एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हो, यानी कि कुछ पढ़े होगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हो, पाइथन में आई थिंक एंड ही यूज करते शायद। अगर तुमने जावा पढ़ा है या C++ पढ़ा है तो उसमें एंड ऑपरेटर कैसा होता है, या ऐसे तरीके का होता है, डबल वाला होता है ना। हाँ, सूरज तू खुद को अनम्यूट कर लिया क्या? भूतिज तू भी बोल सकता भाई। यस सर, यस सर। तो मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मुझे चेक करना है, यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे क्या बोलते हैं अपना डेटा, वो डेटा के हिसाब से देखते पहले। चलो मुझे कंडीशन बनानी एंड ऑपरेटर के लिए, तो मैं क्या करूँगा, जिसकी ID
जिसकी आईडी 105 है और उसका डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है, वो रो मुझे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, उसके बाद क्या लिखूँ मैं, वेयर क्लॉज, उसके बाद मैं दूंगा एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, EMP ID इक्वल्स टू 105, और उसके बाद मैं लिखूंगा एंड ऑपरेटर, और दूसरी कंडीशन भी दूंगा। दूसरी कंडीशन कौन सी दूंगा, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोट, IT, बरोबर डाला क्या मैंने, सिंगल कोट। हाँ। अच्छा, ये बारे में भूला नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे राकेश सिंह का डेटा मिल गया। समझ में आया, एंड Yes. ऑपरेटर का समझा क्या आपको, यस सर। ठीक है, दो भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, HR लिखा, देखते हैं अभी करके कुछ दिखा रहा है क्या, डेटा रिटर्न हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि दो भी कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो डेटा दिखाएगा क्या आपको, नहीं दिखाएगा, क्योंकि दो भी कंडीशन ट्रू चाहिए हमें एंड ऑपरेटर में। यू गेट इट माय पॉइंट, यस सर। या आगे बात करते हैं हम और ऑपरेटर्स की। तो और ऑपरेटर्स में क्या रहता है, इसके उल्टा क्या रहता, द और ऑपरेटर्स रिटर्न्स रो इफ एनीवन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो डेटा रिटर्न होगा। सही है, तो आओ करके देखते हैं। ये नहीं तो अगर हाँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज बताना, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर EMP ID इक्वल्स टू, मैं दिया 109 और ऑपरेटर्स, ओके। डिपार्टमेंट मैं लिख देता हूँ HR, ठीक है। अब इन दोनों में से एक तो भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, रो ऑफ जो भी डेटा है वो मुझे रिटर्न करेगा। अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, देखो कितने बहुत रिटर्न किया इसने, क्यों किया बताओ भला ये। सर उसमें दो HR वाले और एक IT वाले क्योंकि सोर्सेस। हाँ राइट, क्योंकि दो भी कंडीशन ट्रू हो गए, ठीक है। अगर इसके लिए जो है HR के लिए ये कंडीशन फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो ये वाले जो भी रो है वो भी रो रिटर्न करेगा। अभी HR वाले दो है तो दो रिटर्न किए। अब इसके लिए है ना, ये ID एम्प्लॉय ID 109, तो इसके लिए एक रो ट्रू है बट दूसरे रो क्या है, फॉल्स है, बट वो क्या करेगा, अपने एक रो को रिटर्न करेगा। तो उसने क्या किया, जिसकी एम्प्लॉय ID 109 है उसको उसने रिटर्न किया। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे भलतज कुछ तो भी दूसरा डाल देता था, एग्जाम्पल में यू डालता हूँ, चुप ऐसे समझो, ठीक है, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो खाली किसको भेजा उसने, 109, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू हुई है यहाँ पे। अगर दो होते तो दोनों का भी भेज देता। समझ में आया आपको ये? यस सर। सर यस, हाँ हाँ बोल भाई। समझ में आया सर। हाँ ठीक है, ठीक है। SQL और हो गया। अब बात करते हैं हम SQL नॉट ऑपरेटर्स की। तो इसमें क्या है, द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस इफ द रिटर्न्स रो वेयर द कंडीशन इज फॉल्स। एग्जाम्पल में अब मेरे पास यहाँ पे इतने टेबल्स है, कितने, दो, और मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, टेबल्स एम्प्लॉइज वाला, ठीक है। और मैं इसको रन करके आपको उसमें का डेटा बताता हूँ। गाइज मुझे ये वाली क्यूरी रन करनी है, ठीक है। प्रतीक्षा को छोड़कर कोई बता सकता है क्या, अगर मुझे ये क्यूरी रन करनी है तो? वहाँ सर वो क्यूरी पे हाँ, वो क्यूरी पे क्या,
हावर रोवर का हावर कर दिया सर। समझा नहीं मैं। उस पे कर्सर ऐसा उस क्यूरी पे हावर करना पड़ता है और जो रन वाली जो वो है उसके साइड का जो है उस पर क्लिक करना पड़ता ठीक है शाबाश। इसमें मैं क्या करूंगा, पहले कर्सर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना है, नॉट ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक 10 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अगर मैंने रिकॉर्ड्स में क्या लिखा, रिकॉर्ड्स में मैंने ये लिखा है कि डिपार्टमेंट में सेल, HR, IT ये वाले फील्ड है, मैं क्या करूंगा, नॉट सेल मतलब डिपार्टमेंट इक्वल टू, मतलब पहले लिख दिया मैंने, नॉट डिपार्टमेंट सेल जो है ये नहीं है ऐसा मैंने बताया, तो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा और बाकी का सब डेटा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है सर, डेटा अगर नहीं दिखाना है तो नॉट का ऑपरेटर यूज किया जाएगा सर। राइट राइट राइट, वही बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर आपने को जो डेटा फॉर नहीं दिखाना है, एग्जांपल मुझे हाँ हाँ, वो इसलिए, बोल सकता, बोल बोल तू बोल। हाँ वही है सर, अगर मुझे सूरज नाम का जो कॉलम हाँ हाँ है, अगर वो नहीं दिखाना है तो उसके आगे आपको नॉट का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा सर। राइट, शाबाश, वही था वो। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये सेल वाला जो, सेल वाले जितने भी होंगे अभी, ये सेल हो, ये सेल हो या नीचे वाला सेल हो, जो भी सेल डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको नहीं दिखाना है और बाकी के दिखाना है, तो हम नॉट का ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, पहले हम देखते क्या इसकी एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लिख दिए, सिंटैक्स नहीं। ठीक है, तो देखो पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, उसके बाद वेयर, नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद कॉलम का नाम और उसके आगे उसकी वैल्यू। ठीक है, आओ देखते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नॉट और कॉलम का नाम, जैसे कॉलम का नाम क्या मेरा डिपार्टमेंट है। ठीक है, इक्वल्स टू मैंने क्या किया, सेल्स, ये लिखा। तो क्या करेगा, इस सेल्स वाले जो भी वैल्यूज है और रो है वो काट देगा और बाकी के सब दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, बता रहा है कि यहाँ पे अपने को सेल्स के, ये डिपार्टमेंट में चेक करो, बाकी के सब दिखा रहा है बट सेल वाले नहीं बता रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। उसके बाद हम चलते एग्रीगेट फंक्शन की तरफ। एग्रीगेट फंक्शंस का यूज क्या है कि एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल रोज एंड रिटर्न अ सिंगल समराइज वैल्यू। जैसे कि हमें सम करना है, किसी का काउंट करना है, कितने रिकॉर्ड से वो काउंट करना है, एवरेज करना है, मीन करना है, मैक्स करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का। तो एग्रीगेट फंक्शंस में क्या होते हैं, इतने फंक्शन होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स। इनका क्या क्या यूज है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। पहला काउंट का जो है, काउंट द नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रो कितने वो काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सम, तो उसका एडिशन करके, मतलब होल कॉलम का एडिशन करके हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। एवरेज का मतलब वही सम के जैसा ही बट एवरेज रिटर्न होगा पूरे कॉलम का। या स्पेसिफिक चाहिए तो तुम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होगा मीन, मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम मीन का यूज करके। मैक्स का उसका उल्टा, मतलब मैक्सिमम लार्ज वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन में। ठीक है, तो काउंट क्या बोल रहा है कि भाई यूज इट टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल्स और कॉलम्स। ठीक है, तो हम, हमारा जो टेबल है उसके अंदर टोटल कितने रोज है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं, मतलब रो ऑफ डेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे, सॉरी, मुझे बताओ अपने पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 10 है। ठीक है,
मैं काउंट करके देखता हूँ कि यहाँ पे 10 इसका रिटर्न वैल्यू करता है क्या। ठीक है, तो पहले लिखूंगा मैं सेलेक्ट, उसके बाद लिखूंगा काउंट, उसके बाद लिखूंगा मैं स्टार मतलब एस्ट्रिक फ्रॉम, देखना गलत कर रहा हूँ तो बोलना, ठीक है। एम्प्लॉइज चेक करते देखिए, और मैं इसको रन करता हूँ। क्यों गलत हुआ गड़े? क्या गलत लिखा क्या मैंने? स्टार की जगह पे क्या लिखना था स्टार की जगह पे? कॉलम का नाम। ठीक है, सूरज सर एम्प्लॉयज की स्पेलिंग गलत हुई। किसकी? एम्प्लॉयज डबल ही चाहिए। राइट। अब क्या आ गया? काउंट हमारा कितना है? 10 आ गया। तो थोड़ा तुम ध्यान रखो मेरे स्क्रीन पे मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा काउंट कितना है? 10 है। क्या मैं ये जो नाम है कॉलम्स का इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? यस कर सकता हूँ। किसका यूज करके? एज का। ये एज तो ऐसे मैंने नाम दिया, बोले तो डुप्लीकेट नाम है, टेम्पररी रहता है, और इसको इसको एज को हम बोल सकते हैं अलाइज, ठीक है। और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, गलत हो गया यार, देखो भला। सॉरी, काउंट में नहीं होता है, सॉरी माफ कर लो, ये काउंट में नहीं होता है, मेरी गलती है, माय बैड। बट यहाँ पे तो हो रहा है। सॉरी, एक बार रिपीट करते। Yes. ठीक है, नाम चेंज होता है, बट मैंने क्या लिखा था? कैप स्मॉल लेटर में लिखा था, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना चाहिए था मुझे, वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था, ठीक है, माय बैड। उसके बाद बात करेंगे हम सम की। यूज टू कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फुल कॉलम है उसके हम जो भी डेटा है वो डेटा हम उसका सम काट सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मेरे पास सैलरीज नाम का कॉलम है, ठीक है, ये सैलरीज, तो मुझे इसका सम लेना है पूरा। तो कैसे लेंगे हम? सेम यूज करेंगे, आप सिंटैक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, सेलेक्ट लिखना है, सम लिखना है, जो भी कॉलम का आपको एडिशन करना है उसका नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, अगर कुछ कंडीशन हो तो कंडीशन भी दे सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल में यहाँ पर उसने दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सम लेंगे बट कंडीशन के साथ लेंगे। मतलब हमारी कंडीशन क्या रहेगी, जिस बंदे का डिपार्टमेंट सेल है उनका ही सम दो, ठीक है, उनका ही हमें एडिशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सेलेक्ट सम, हम लिखेंगे कि हमें क्या सम करना है, सैलरी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल का नाम। उसके बाद वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज हमने पढ़ा है, हमें कंडीशन क्या देनी है, जो डिपार्टमेंट, स्पेलिंग देखना एक बार डिपार्टमेंट की, बराबर है। उसके बाद डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारा सेल्स वाला, ठीक है। तो ही उसका, तो ही वो एडिशन करेगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरे जो है उनका एडिशन नहीं चाहिए हमें, खाली सेल्स वाले जो है वही बंदों का हमें सैलरी पूरा काउंट करना है, कितना सैलरी गया है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो
आ गया, ये होगा इसका एडिशन। अगर नहीं करना है आपको कंडीशन वाइज तो हम इसको रिमूव करके हम पूरा सम कर सकते हैं। तो मैं पूरा सम करके देखता हूँ, तो यहाँ पे उसका पूरा सम आ जाएगा, मतलब पूरे एम्प्लॉयज का। उसके बाद हमारे पास है एवरेज। एवरेज का भी सेम यूज है। क्या लिखना है पहले देखो, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स। अगर हमें एवरेज करना है कॉलम्स का तो हम एवीजी फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। मेरे को बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। क्या? सॉरी, डिवाइडेड बाय जितने भी वो है हमारे पास कॉलम, तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 है तो डिवाइडेड बाय 10। राइट राइट। टोटल्स जो वैल्यू है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ये क्या है उसका फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है एवीजी फंक्शन से। एवीजी, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और जो भी कॉलम है उसका अगर हमें एवरेज करना है, उसका नाम और फ्रॉम एम्प्लॉइज, अगर मैंने इसको रन किया तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये इसका एवरेज है। अगर तुम इस कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो, बहुत ही अगली दिख रहा है, तो चेंज भी कर सकते हो एज का यूज करके, ठीक है। और मैंने नाम देता हूँ एवरेज सैलरी, और मैं इसको रन करता हूँ तो ये एवरेज सैलरी नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे कंडीशन के हिसाब से एवरेज करना है, ठीक है, मुझे सेल्स के डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनका ही एवरेज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, पहले हम इसको रन करते तो मैं दिखाता हूँ पहले। सॉरी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन कुछ लिखनी पड़ेगी। यस। क्या लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, अगर यहाँ पे नीचे जो मैंने डेटा शो किया ना उसमें देख सकते हो क्या लिखना पड़ेगा। वेयर कंडीशन। कंडीशन क्या लिखूं, बताओ बताओ। वेयर कंडीशन में क्या लिखूं, मुझे डिपार्टमेंट में जो सेल्स वाले बंदे, ठीक है, जो बंदे एम्प्लॉयज जो सेल्स डिपार्टमेंट में, उन्हीं का ही एवरेज करना है। तो कैसा काटूंगा मैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, राइट, सेल्स। डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। और मैं इसको रन करता हूँ तो हमें जो बंदे सेल्स डिपार्टमेंट से, उनका ही एवरेज हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मीन की, ठीक है। मीन से क्या होता है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है होल कॉलम में से, ठीक है। तो वैसे कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप दोनों का रेफरेंस ले सकते हो। तो मैं जाऊँगा पहले मीन का फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं करूँगा सेलेक्ट मीन। इसके बाद मैं लिखता हूँ सैलरी। मेरे को सैलरी में ही मीन ढूंढना है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें नहीं ढूंढना है भाई, मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय आईडी देखनी है सबसे छोटी कौन सी, वो तो हमें पता है, बट हम देखते चलो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज मैं इसको करता हूँ run। पहले हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ टेबल है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी में सबसे मिनिमम आईडी जिसकी है, ऐसा तो ये तो लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। मेरा जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ये लॉजिक नहीं बनता है कि एम्प्लॉय आईडी में सबसे छोटी आईडी ढूंढो, ये लॉजिक नहीं बनता है, कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। तो 101 तो हमें पता है भाई कि स्टार्टिंग तो 101 से ही होंगी, ढूंढने की जरूरत क्या है, हमें ढूंढना होगा तो सैलरी में ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो हम सैलरी में ही ढूंढते हैं, इसका कुछ लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता ये आईडी वाला। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट मीन, और क्या लिखूंगा मैं बताओ,
फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो मुझे आप बताओ, मुझे सैलरी में से ढूंढना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सैलरी। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटा जो मतलब सबसे छोटी जो सैलरी है वो आएगी। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है? किसकी है नहीं, मगर सैलरी है हमारे पास है 40,000 वाली। ठीक है, अब किसकी है वो ढूंढने का बोले बस हमें यूज करना पड़ेगा क्या? ग्रुप बाय, वो और वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हैविंग क्लॉज वो यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं उसको आगे भी। ठीक है, तो ये होगा मीन वाला। अब उसके बाद करते हैं हम मैक्स, फाइंड द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू इन कॉलम्स। इसके उल्टा मीन के ये उल्टा रहेगा, उल्टा मतलब अपोजिट रहेगा। अगर वो मीन ढूंढ रहा तो ये मैक्स ढूंढेंगे। सेम सिंटैक्स, सेम एग्जांपल, यहाँ पे खाली चेंज हमें क्या करना है? मैक्स। ठीक है, और इसको रन करना है हमें, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया, ये मैक्स वैल्यू मैक्स सैलरी है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या, कुछ रिपीट लेना हो, कुछ समझाना हो? बोल सकते हो एनीवन? समझा सर। ठीक है, कुछ इशू नहीं है फिर? देखो, हम जो एसक्यूएल की सीरीज ले रहे हैं वो तुम्हारे डेवलपमेंट के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको वास्ट नहीं बना रहे, ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच रहे नहीं इसको। अगर खींचेंगे तो हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, हम प्रोजेक्ट बनाने पे, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना है, इसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताना। ठीक है, इसमें और ये तुम्हारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ये थ्योरी का, ये क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया और नोट्स एक ही जगह पे। ठीक है, ए लिंक पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरे लिंक्स पे जाने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पे वो सर मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे, तो ये लिंक पे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अपडेट होगा सब। ठीक है, एक ही लिंक है इसकी। ठीक है, तो खत्म करते इधर ही। कल देखेंगे हम ज्वाइन वाला, उसके बाद ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज। ठीक है, ओके सर। सर कल है क्या? हाँ कल लेंगे हम ज्वाइन, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज। ठीक है, यस सर। ओके, तो आप एग्जिट कर सकते हैं।